हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 दैट इज पोलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। This is the last video lecture of this chapter. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we find out the square root of any algebraic expression. We have studied different method. आज हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की और रिमाइंडर थ्योरम की. So let's start. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स. कि आपके पास रैशनल इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है किसी भी वेरिएबल एक्स के लिए. अ पोलिनोमियल इन एक्स, एक पोलिनोमियल होगी एक्स में. द एक्सपोनेंट्स इन पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मीन्स एक्स के पावर में जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ एक्स आर इंटीजर्स. मीन्स आपके पास जितनी भी ये डिफरेंट पावर्स एक्स की हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे? इंटीजर्स. नाउ अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल से. जैसे आपको ये एग्जाम्पल गिवन है. एग्जाम्पल में क्या है? 8x raised to the power 5 minus 7x cube एंड दिस. ये आपके पास एक पोलिनोमियल है. आप इसमें देख सकते हैं कि जो x की पावर है उसके जो एक्सपोनेंट है वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. यहाँ पे 1 है. अब कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ x, x के जितने भी पावर वाले के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं वो भी क्या है? इंटीजर्स. नाउ अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? Qx इज अ रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x. हम मान के चले कि हमारे पास Qx क्या है? रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x. मैंने आपको अभी बताया कि रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x क्या होते हैं. तो आपको कोई भी रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x गिवन है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसी की, तो ये आप देखिए ये आपके पास क्या है? रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x. मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ? Qx. सो Qx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1. नाउ इफ Qx इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, क्या मतलब है इसका? कि अगर आप इस Qx को डिवाइड करते हो x माइनस अल्फा या x माइनस a जो भी गिवन है आपको, ये कोई कांस्टेंट है, देन द रिमाइंडर इज Q ऑफ a. तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? Q ऑफ a. अब देखिए इसका क्या मतलब है? ये Q ऑफ x है, आप इसे डिवाइड कर रहे हैं. मान लीजिए ये आपको Q ऑफ x गिवन है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से. तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कैसे आएगा? कि आप x की को किससे रिप्लेस कर दीजिए? a से, जो आपको यहाँ पे गिवन है. आपके पास जैसे ही आप x को a से रिप्लेस करेंगे गिवन एक्सप्रेशन में, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आपके पास इसका. कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? यही Q ऑफ x है. आपने इसे डिवाइड किया किससे? x माइनस 1 से. तो आपको रिप्लेस किससे करना है? जो भी आपको, ये आपके पास है डिविडेंड और ये है आपके पास डिवाइजर. तो जो भी आपको डिवाइजर है आपको क्या करना है? उसे 0 के इक्वल पुट कर लेना है, अल्फा या ये जो भी है. फिर आपको क्या करना है? यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आएगी उसी को आपको इस Q ऑफ x में x की जगह पुट करना है, क्योंकि x किसके इक्वल आ चुका है? a के. तो जैसे ही आप x की जगह यहाँ पे a पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन में जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा? रिमाइंडर. देखिए ये आपको क्या गिवन है? एक आपको रैशनल इंटीग्रल फंक्शन गिवन है x में, तो आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, और आपसे डायरेक्टली क्या पूछा गया है? रिमाइंडर. एक प्रोसेस तो आपका वही है लेंथी प्रोसेस डिवीजन वाला, कि आप इसको मिडल में रखिए और इससे डिवाइड करके देखिए, वो भी आंसर आ जाएगा. लेकिन हम क्या करेंगे? हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे. मींस हमारे पास जो भी Qx गिवन है हम उसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे? इसको 0 के इक्वल रख के देख लीजिए.
तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से। रिप्लेस कीजिए q ऑफ 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 8 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1। नाउ अब आपके पास हो गया 1 माइनस 8 प्लस 5 और प्लस 1। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 माइनस 8 और 7 माइनस 8 सोल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा -1। सो अगर आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से तो डायरेक्ट आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा -1। दिस इज योर आंसर। So this is the way that how can you easily find out the remainder of any function like any algebraic expression. Now ये आपके पास सिमिलर है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। हिंट देखिए, आपके पास ये भी क्या है, एक रैशनल इंटीग्रल फंक्शन इन x। आपको क्या करना है, आपको इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल रिमाइंडर। सिंपल रिमाइंडर से मतलब है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है वो कैसे पता करते हैं, इसको हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं 0 के। तो यहाँ से 2x इसके इक्वल आ गया 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रिप्लेस कर दीजिए 1/2 से। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, यही आपके पास। अब आपको सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना है, 1/4 माइनस 8 प्लस 6। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 9/4 और यही आपके पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर, नाम से इंडिकेटर रिमाइंडर थ्योरम है तो वो आपको क्या देगी रिमाइंडर। नाउ अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर थ्योरम आपके पास क्या कहती है कि अगर QX आपके पास क्या है, कोई भी रैशनल इंटीग्रल फंक्शन है, किसका x का, एंड इफ Q ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ QX। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वही है जो आपने अभी स्टडी किया था। कैसे, वो आपसे कह रहा है कि अगर QX कोई भी रैशनल इंटीग्रल फंक्शन है और आपने उस x की जगह पे कोई भी कांस्टेंट पुट कर दिया लाइक अल्फा, और इसमें एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है आपको, क्योंकि आपको मान के चले आप कि QX क्या है, रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x। जब आपने क्या किया, इस x की जगह आपने पूरे एक्सप्रेशन में क्या पुट कर दिया अल्फा, और अगर पुट करने के बाद सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ गया 0, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि x माइनस ये वाला जो भी आपने यहाँ पुट किया है वो आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसे नंबर जो आपके पास गिवन नंबर को क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि आपके पास जो x माइनस अल्फा आएगा वो आपके पास इस गिवन एक्सप्रेशन को या रैशनल इंटीग्रल फंक्शन को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड। और आपके पास कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। देखिए कैसे, आपको चेक करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले तो ये आपको एक रैशनल इंटीग्रल फंक्शन गिवन है, तो आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया QX। अब हमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। अब x माइनस अल्फा फैक्टर कब बनता है, जब आप गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह कितना पुट कर देते हैं अल्फा। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे कितना पुट कर देंगे 2, क्योंकि आपको किसको चेक करना है, x माइनस 2 को। हमेशा आपको जो भी गिवन एक्सप्रेशन उसे 0 के इक्वल रखिए, वहां से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वही वो आपको यहाँ पुट करनी है। अब आपने पुट करके सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि आपके पास जो ये वाला फैक्टर था x माइनस 2, ये इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड। दैट मीन्स ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये आपको कोई रैशनल इंटीग्रल फंक्शन गिवन है, q ऑफ x
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5m। और आपसे क्या बताया जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसका फैक्टर कब होगा, जब आपके पास ये वाली जो x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसको अगर इसमें रखूँ तो मेरे पास सोल्व करने के बाद कितना आएगा आंसर 0। अब क्योंकि पहले से ही गिवन है कि ये फैक्टर है, इट मीन्स अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करती हूँ x इज इक्वल टू -2, तो पुट करने के बाद जो आपके पास क्यूब ऑफ -2 आएगा वो ऑलरेडी क्या आ जाएगा 0। जैसे जैसे आप x की जगह -2 पुट करेंगे आपके पास आंसर कितना आएगा 0। ये मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई फैक्टर है किसी भी एक्सप्रेशन का तो आपके पास वो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आता है 0। मैंने आपको अभी करके भी दिखाई थी ये चीज़ कि ये फैक्टर था इसका, तो इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आता है 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें यहाँ पुट कर दिया। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 क्यूब। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, सिर्फ x की जगह आपको क्या चेंज करना है -2। -4 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए -2 क्यूब आपके पास -8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -5m इज इक्वल टू 0। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा -30 उधर जाएगा तो +30। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 5 6 जा 30, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है -6। मीन्स आपको जो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ये आपके पास कितनी है -6। नाउ अब देखिए आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देखिए कि आपके पास जो डिग्री है गिवन पोलिनोमियल की वो कितनी है आपके पास 3। अब तक हमने स्टडी किया कि हमारे पास अगर कोई भी पोलिनोमियल या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक होगा हम उसको बहुत सारे डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज। लेकिन अगर आपके पास जो डिग्री है वो मोर देन 2 है तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा जो उसके रूट है या फिर कहिए जो फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड, देखिए सबसे पहले तो ये आपके पास क्या है, रैशनल इंटीग्रल फंक्शन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब आपको क्या करना है, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं या फिर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे पुट करना इसमें 1। आपने x की जगह कितना पुट किया 1। अगर पुट करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सोल्व कीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 7 माइनस 5 और 2 7, ये आपके पास आ गया 0। तो आपने जो वैल्यू पुट की अगर वो पुट करने के बाद आपके पास 0 आ गया तो आप ध्यान से देखिए ये रिमाइंडर ही तो 0 आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स ये आपके पास किसकी तरह वर्क करेगा, फैक्टर की तरह। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि x इज इक्वल टू पुट करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर आया है वो 0 है, दैट मीन्स ये किसकी तरह वर्क करेगा, फैक्टर की तरह। +1 इधर आएगा तो -1। तो मैंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि मेरे पास जो x माइनस 1 है वो फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का या फिर गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक फैक्टर इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 0 नहीं आता तो हम -1 पुट करते, फिर भी 0 नहीं आता तो हम +2 पुट करते, फिर -2 पुट करते, फिर +3, फिर -3। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती, कब तक, जब तक आपके पास पुट करने के बाद आंसर क्या ना आ जाए 0। अब यहाँ से एक फैक्टर आ गया x माइनस 1। जो आपके पास दूसरा मेथड है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे, कैसे डिवीजन मेथड से कर सकते हैं आप, या फिर मैंने एक आपको बताया था सिंथेटिक डिवीजन मेथड।
वो वाला मेथड बेस्ट है, आप उससे ट्राई कीजिए। या फिर आप कर तो ऐसे भी सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे इससे डिवाइड कर लीजिए, वहाँ से भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सिंपल देखिए सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास सबसे पहले आपको डिसेंडिंग पावर ऑफ डिग्रीज में इसको अरेंज करना है। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 और एक्स का कोफिशिएंट -5 और ये क्या है कांस्टेंट 6। फैक्टर आपके पास क्या आया है x -1। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कितनी है 1। सॉल्व कीजिए, फर्स्ट वाला एज इट इज रहता है 1 1 जा 1, -2 + 1 -1 और 1 आपके पास कितना आएगा -1, ऐड करेंगे -6, इन दोनों के मल्टीप्लाई -6, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी फैक्टर से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या आएगी 0। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप यहाँ से कोशेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोशेंट क्या आएगा, जितनी भी आपके पास डिग्री है वो उससे एक रिड्यूस होके आएगा। क्यूब है तो आपके पास स्क्वायर आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज -1 तो -x और नेक्स्ट वन इज -6। तो आपके पास जब आप x -1 को डिवाइड करेंगे, जब आप इस क्यूबिक को डिवाइड करेंगे x -1 से, तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक कोशेंट आ जाएगा। सो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आपके पास x -1 एक फैक्टर था और एक आपके पास ये आ चुका है। अब इसको फैक्टराइज करना आपको पहले से आता है। कैसे फैक्टराइज करते हैं, आप ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास कितना आ जाए -6 और ऐड करने के बाद कितना आ जाए -1। तो वो नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 3 - 2 आपके पास कितना हो जाएगा 1। सो सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट एज इट इज रहता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आप क्या आएगा -3x और प्लस का 2x। अब आप कॉमन ले लीजिए तो x × x -3 + 2 × x -3, यहाँ से आ गया x -3 और x + 2। तो दो फैक्टर तो यहाँ से आ गए, एक आपके पास पहले से आया हुआ है। टोटल आपके पास कितने फैक्टर आ गए 3। तो आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो यही किसकी तरह वर्क करते हैं, फैक्टर की तरह। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब ये आपके पास सिमिलर है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें आपके पास जो पावर है वो कितनी है 4। तो आपका फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन सबसे पहले आप 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने के बाद अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 1 पुट किया तो 0 नहीं आएगा, फिर आपने -1 पुट किया, 0 आ गया। इट मीन्स x = -1 पुट करने पर आपके पास क्या आ चुका है 0। तो -1 इधर आएगा तो +1, दैट मीन्स कि x + 1 आपके पास क्या है, फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का या फिर गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का। अब आपके पास क्या है, दूसरा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 आप पुट कर चुके हैं क्योंकि आपके पास पावर 4 है। अगर आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिग्री कितनी आएगी 3। अब 3 के लिए भी हम क्या अप्लाई करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें भी आप पुट करेंगे। अब +1 तक -1 तक पुट कर चुके हैं, -1 तक आप पुट कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप पुट करेंगे 2 पुट किया तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स आपके पास x = 2 भी किसकी तरह वर्क करेगा, फैक्टर की तरह। तो यहाँ से x -2 क्या हो जाएगा, फैक्टर। नाउ अब आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले x = -1, आपके पास ये एक क्यूबिक आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, x = 2, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने आपको अभी दिखाई है फैक्टराइज करके, तो आपके पास ये क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके लिए न्यू टॉपिक भी है। देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल इज अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन। मीन्स एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री है
हर टर्म की वो क्या रहेगी, सेम। कैसे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं bx प्लस ay, डिग्री आपके पास कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितनी है 1, मीन्स कंप्लीट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में डिग्री आपके पास क्या है, सेम। अगर सेम है तो आप उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, डिग्री 2, यहाँ पे भी कितनी है 2, और यहाँ देखिए x की 1 है, y की 1, टोटल कितनी हो गई 2। तो आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन में डिग्री सेम है, दैट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास क्या होता है, देखिए अगर कोई भी एक्सप्रेशन लाइक एफ ऑफ एक्स वाई एक एक्सप्रेशन है इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई में, अगर आप y की जगह x करेंगे और x की जगह y करेंगे, फिर भी आपके पास वैल्यूज सेम रहती है, फंक्शन आपके पास चेंज नहीं होता, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे बात करते हैं, आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन है ax प्लस ay प्लस b। सबसे पहले आप इसे नाम देंगे f ऑफ x, y। अब आप क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, y की जगह x कर देंगे और x की जगह y। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, f ऑफ y x कितना आएगा, a y प्लस आपके पास a y की जगह पे क्या करना है x और प्लस में b। अब आप चेक कर सकते हैं ये अभी भी प्रीवियस जैसा ही है। अब a y को आगे करे पीछे करे, एडिशन कॉम्पिटेटिव होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या देखेंगे, आपके पास f ऑफ वाई एक्स करने के बाद भी क्या आ जाता है, x, y। इट मीन्स ये आपके पास क्या था, एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली आप नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, आप कैसे चेक करेंगे कि इसमें भी आप x और y को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद आपके पास अगर सेम आ जाते हैं, इट मीन्स वो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए ये कुछ 2 पॉइंट है आपके पास, क्या है, एन एक्सप्रेशन विच इज होमोजीनियस एंड सिमेट्रिक इज कॉल्ड अ होमोजीनियस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होमोजीनियस भी है और सिमेट्रिक भी है, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, होमोजीनियस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ax प्लस ay के लिए, तो पहले इसको होमोजीनियस चेक करते हैं। होमोजीनियस आपके पास कब होता है, जब आपके पास पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में डिग्री क्या रहे, सेम। यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे भी कितनी है 1, तो ये होमोजीनियस है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, हमारे पास ये किस टाइप का है, x, y टाइप का। इस पे y को x से रिप्लेस कर दीजिए और x को y से रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ay प्लस ax। तो आप देख सकते हैं दोनों आपके पास इक्वल है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपके पास सिमेट्रिक भी है और होमोजीनियस भी। तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, होमोजीनियस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। मीन्स आपके पास अगर कोई भी 2 एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है, तो अगर आप उनका सम करेंगे या डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे, तो आपके पास जो आंसर है, वो जो एक्सप्रेशन आएगा, वो भी आपके पास क्या रहेगा, सिमेट्रिक। नाउ इसके बाद आपका एक टॉपिक है साइक्लिक एक्सप्रेशन का, उसको हम फर्दर बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टर्म में। टिल देन दिस इज इनफ फॉर टुडे। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।